आयुर केयर डायरेक्ट में पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद में आप फंड रिक्वेस्ट जो लगाते हैं वो कैसे लगाएं और आईडी एक्टिवेट कैसे करें, ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही बेटर तरीके से सिस्टम को इजाद किया है और बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से सिस्टम को डेवलप कर दिया है। अब और भी बेटर और भी आसान हो चुका है दोस्तों सिस्टम में काम करना। तो इसीलिए अभी कंपनी पहले 12 घंटे में आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करती थी, आज 2 घंटे में कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देती है। लेकिन आप अपनी जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं उसमें जो यूटीआर संख्या है, जो आईएमपीएस जो करते हैं आप, आरटीजीएस करते हैं, तो उसमें जो डिजिट है, जो उसमें 12 डिजिट आईएमपीएस या यूटीआर जो संख्या है 12 डिजिट की होती है और आप लास्ट के एंड के 6 डिजिट नंबर लगाते हैं, तो दोस्तों वो ना लगा के आप यूटीआर के पूरे 12 डिजिट लगाएंगे। और आप आईएमपीएस भी कर रहे हैं तो उसके भी 12 डिजिट लगाना अनिवार्य है, तभी जाके आपकी फंड रिक्वेस्ट को कंपनी स्वीकार करेगी और उस कोड से किसी की भी और अप्रूव किया उस फंड से आप किसी की भी आईडी एक्टिवेट करके पूरे इंडिया में आप उसको बिजनेस करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप जानेंगे आज लकी कोहिनूर से फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाएं और आईडी एक्टिवेट कैसे करें। तो ये चीज सबसे बेटर है और सबसे ज्यादा समझने वाली है, क्योंकि आपकी अभी एजेंसी आईडी आज अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो दोस्तों आज 12 घंटे में दिन के अंदर आप 6 रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। पहले एक रिक्वेस्ट 12 घंटे में अप्रूव होती थी। ये आपके लिए सबसे बेहद खुशखबरी है। बहुत आसान हो चुकी है लेकिन उतनी ही मजबूत भी हुई है, उतनी ही मजबूत चीजें हुई हैं और कंपनी ने अब अपने सॉफ्टवेयर को और भी तेज गति से अपडेट किया है और अपग्रेड किया है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप फंड रिक्वेस्ट के साथ आपको क्या चीजें याद रखनी है और क्या चीजें याद नहीं रखनी है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। कि मैं यहां से ये आईडी लॉगिन किया, मैंने ये आईडी लगा दिया, पासवर्ड लगाने के बाद में मैंने ये आईडी ओपन कर लिया। ये आईडी ओपन हो गई। 3 डॉट पे जाने के बाद में मैंने वॉलेट लॉगिन किया। ये वॉलेट में मैंने अपने पासवर्ड डाल दिए। ये वॉलेट में पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों ये अपना पेज ओपन हो जाता है। फिर 3 डॉट को ओपन करने के बाद में इसको क्लिक करने के बाद में देखो इस पे लिखा हुआ है शॉपिंग स्टेटमेंट, व्यू ट्री, चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड, फंड रिक्वेस्ट लिस्ट, फंड ट्रांसफ़र और अपग्रेड पैकेज। आप अपग्रेड पैकेज को तो बाद में करेंगे, जैसे फंड रिक्वेस्ट आप लगाते हैं तो आप इसमें फंड रिक्वेस्ट यहाँ से आप जाएंगे तो ये 3 डॉट को ओपन करने के बाद में ये अपना फंड रिक्वेस्ट हम लगा रहे हैं। तो देखो टॉप अप वॉलेट में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है आपको, केवल रिक्वेस्ट अमाउंट, आपने जो कंपनी में पेमेंट ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट यहाँ पे डालना होता है। जैसे मान लो कि मैंने आप यहाँ से डाल दिया कि अभी 10,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र किया है, तो मैंने 10,000 रुपये डाल दिया। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। यहाँ पे डिपॉजिट मोड पे आपका विद चेक डीडी, इसको ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है बाई बैंक ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट इन बैंक। आप कैश डिपॉजिट करके या स्लिप लेके आ रहे हैं तो स्लिप पे जो यूटीआर नंबर देंगे उसको आपको डालना होता है। बाई बैंक ट्रांसफ़र आपने खुद आईएमपीएस किया या फिर किसी यूपीआई के द्वारा आपने कंपनी में पेमेंट ट्रांसफ़र किया है तो वो पूरा का पूरा जो यूटीआर संख्या होती है वो 12 डिजिट की होती है, पूरी की पूरी उसमें डालना होता है। आपने जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसमें ऑप्शन को क्लिक कर दिया, इसको बैंक ट्रांसफ़र वाला, तो ये बैंक ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे 2 सितंबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अभी चेक डीडी और ट्रैक नंबर, इसको 0 को यहाँ से हटाना है दोस्तों। और यहाँ पे जो यूटीआर संख्या है जो 12 डिजिट में जो आती है उसके लास्ट डिजिट 6 डिजिट का, जो लास्ट में 6 डिजिट है वो नहीं डाल के पूरे के पूरे यूटीआर के बाद में जितने अंक है वो 12 डिजिट है वो सारे डालना है। इसमें आपको पूरा देख के डालना है। और फिर आता है आपका बैंक, जैसे कोई भी 12 डिजिट है यहाँ पे, चलो मान लो मैंने वैसे ही 6, 8
या कोई भी UTR संख्या है, जैसे 12 डिजिट है, जो भी इसमें डालना है वो डाल देना। ठीक है, इसको डालने के बाद में दोस्तों आप बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। आपका कोई सा भी बैंक है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक है। जैसे मान लो कि SBI बैंक है तो SBI आपसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ब्रांच नेम है, आप यहाँ पे ब्रांच नेम में जैसे मान लो कि आप की ब्रांच कहाँ है, जयपुर से हो आप या फिर आप महाराष्ट्र से हो, कोई कहाँ से भी हो, तो वो आपकी यहाँ पे ब्रांच कहाँ है, वो ब्रांच का जो नाम है कि भाई जयपुर है या अलवर है या कहीं पे भी जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्रांच का जो नेम है मैंने यहाँ पे थानागाजी डाल दिया। यहाँ पे सिटी है वो भी मैंने यहाँ पे थानागाजी डाल दिया, थानागाजी अलवर डाल दिया। अब यहाँ पे चूज फाइल, अभी चूज फाइल ये है, स्क्रीनशॉट ले रखा है आपने, जो पेमेंट डाला है वो यहाँ पे डालना है और रिक्वेस्ट अमाउंट यहाँ पे डाल के और इसको रिक्वेस्ट कर देना है, तो ये लग जाएगा आपका। रिक्वेस्ट लगने के बाद में दोस्तों क्या होगा, फिर आप जाएंगे कहाँ पे, आपकी फंड रिक्वेस्ट लिस्ट में। जैसे फंड रिक्वेस्ट लिस्ट में जाएंगे, जैसे मान लो कि मैंने जो रिक्वेस्ट लगाई थी यहाँ पे, अब इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको स्क्रॉल किया तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये कैंसिल हो गया है। ये कैंसिल क्यों हुआ, इसमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैंसिल बाई एडमिन डुप्लीकेट, यानी इसका मतलब आपने जो स्लिप लगाया है वो स्लिप है ना आपका, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो डिजिट डाली है आपने वो 6 डिजिट लास्ट की डाली है, इसलिए वो अप्रूवल नहीं हुआ है। अब इसी तरीके से सब में ये सारी चीज़ें हैं। अब 1000 का है, इसको देखते हैं, यहाँ पे डाला हुआ है, देखो यहाँ पे अप्रूव बाई एडमिन, तो आपका UPI का पूरा 12 डिजिट है, वो सारे के सारे डालने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 12 डिजिट हैं, वो मेरे 12 डिजिट UPI के जो नंबर हैं वो मैंने डाला, तभी मुझे अप्रूव ये मिला है, अन्यथा वो डुप्लीकेट बता के आपका कैंसिल कर देगा। तो अब क्या है कि पहले 12 घंटे में क्या करती थी कंपनी, अप्रूव करती थी। अब आपको क्या है कि दोस्तों 2 घंटे से 1.5 से 2-3 घंटे के अंदर है ना आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। पहले कंपनी में 12 घंटे लगता था अप्रूव करने के लिए, और अब कंपनी में आप दिन में 4-5 बार रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और हर 2 घंटे में आप अप्रूवल ले सकते हैं और ID एजेंसी कोड अलॉट कर सकते हैं और पूरे इंडिया में आप पूरा बड़ा बिजनेस फैला सकते हैं। इसके बाद में आप 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड पैकेज। अब यहाँ पे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। जैसे मान लो अभी मेरे को किसी की ID अपडेट करनी है तो ये एक पासवर्ड आता है, तो उस पासवर्ड का नंबर को लगाना है। मैंने ये पासवर्ड नंबर लगा दिया। अब इसके बाद में इसमें जो एजेंसी कोड ID नंबर है के बाद में उसका नाम आ जाएगा। दोस्तों अपग्रेड पैकेज में आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसमें ऑप्शन जो डाल देंगे उस पर क्लिक करके और अपग्रेड पैकेज को सबमिट कर देंगे। ऐसे आप अपनी ID या किसी की भी ID एक्टिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।